फायदा हुआ डियर? 7 पैसे 27 नए रुपए हर माह। अरे बाबा, 7 रुपए 27 नए पैसे हर माह, यानी कि लगभग 87 रुपए साल। अभी 20 साल नौकरी बाकी है, यानी लगभग 20,000 रुपए। अब तो कुछ हो जाए। हम तो कटलेट खाएगा। हम तो बियर पिएंगे। मैडम जी आप का लेंगी? मैंने किसी लाला से प्रमोशन नहीं कराया, साहब ने सुदीप का काम देकर प्रमोशन किया है। It's not paid in, Ishraf, what always pay, समझे? Hey सुदीप, you must celebrate हाँ। बताओ, किधर पार्टी देगा? अरे नहीं खिलाना पिलाना है तो मत खिला, लेकिन मुंह से तो बोल। जाना तुम लोग पैसा बचावत हो, लेकिन मुंह से बोलने में कहा जाता है। अरे मिश्रो, उस बेचारे को बोल के क्या फायदा? रियल मार्केट तो चाया है, चाया। बोलो चाया, किधर पार्टी देगा? पार्टी दूंगी, जरूर दूंगी, और बहुत शानदार पार्टी दूंगी। लेकिन अभी तो कब? जब हमारा खुद का मकान होगा। तब तो आप पार्टी दे चुकी। कब बढ़ेंगे बाबा और कब बटेंगे बैल? 14 साल हो गए देवी जी। हमारी बीवी भी जिला सुल्तानपुर यूपी में बैठी है, रहते यहाँ है और आबादी बढ़ाते हैं यूपी की। सुदीप तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? हम क्या ही बोले, हम तो यही की आबादी बढ़ाने में हैं। है जाने दो, जब बने तब कुछ कर देना। अरे भाई खुशी का दिन है, कम से कम आज तो लंच के लिए कहीं बाहर जाओ। अरे किस्तों में आत्महत्या करने से क्या फायदा? मिश्रा जी, दिस इज टू मच। बुरा लगा, आई एम सॉरी, लेकिन अभी तुम जोश में हो इसलिए कछु नहीं बोलता। बातें तब होंगी जब तुम होश में होगी। चलिए मैडम जी, लेट अस गो फॉर लंच। मैडम जी, आपने डब्बू में क्या लाया? मैंने तो आज गर्मियों की खिचड़ी बनाकर लाई, इसको क्या लाई हूँ? मैं तो डांसा लाई हूँ। अगर 10-5 रुपए खर्च हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? हाँ, कई 5 स्टार होटल में पार्टी थोड़ी मांग रहे थे, केवल एक कटलेट और बियर, उसमें भी हाँ कहने नहीं होता तुम्हें। अरसा हो गया पाव वड़ा खाते खाते, मेरी जिंदगी रेल हो गई उन साली 4 दीवारों। अगर नहीं खिलाना था तो मुंह से कुछ कह तो देती। मुझे किसी मोह में नहीं पड़ना सुदीप। तो संन्यास ले लो, हिमालय में अभी भी काफी जगह है बिना पगड़ी के। किसी मोह में नहीं पड़ना था। रामदास से मिलने गए थे, तुमने कहा इसने मिलाया। क्या कहा उसने? तुम पहले अपना पाव वाला खत्म कर लो, थोड़ी ताकत आ जाए फिर सुनना। सीधे सीधे वो बात क्यों नहीं करते? 7,000 रुपए मांगता है, 7,000। 7,000? लेकिन पहले तो 5 था। वो 2 साल पहले की बात है ना। अच्छा, लेकिन सुदीप हमारे पास 4,000 है। हाँ, तो बस इंतजार करो, 2 साल बाद उन 7,000 के 10 हो जाएंगे, फिर कई साल बाद उन 10 के 20, तब तक यही पाव बड़ा खाते खाते मैं हो जाऊंगा। सुदीप लगता है मेहता जी का फोन है। हेलो जी, हाँ छाया बोल रही हूँ। मेहता जी, हाँ डोंबिवली में 1 बीच के रूम। हाँ जी, हाँ अच्छा, पहली रकम कितनी होगी? 25,000। मेहता जी, जी नहीं जम पाएगा। नहीं हमसे नहीं जम पाएगा, हम बहुत छोटे लोग हैं मेहता जी। नहीं कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ जी, शुक्रिया। हमने हमारे बारे में सब सोचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सुन लिया, पहली रकम 25,000 रुपए। जब तक 25,000 रुपए इकट्ठा करेंगे पहली रकम हो जाएगी 50,000 रुपए। ओनरशिप का फ्लैट हमारे लिए एक सपना है शायद। हम इस दौड़ में गिर पड़ेंगे, लहू लहान हो जाएगा। मेरा कहना मान लो, चाल कमी तो पहले नहीं सुदीप, मुझे नहीं रहना सड़ी सी चाल में, दम घुटता है। एक बार वहां फंस गए ना, तुम जानते भी नहीं हो। तो फिर देखो 4,000 में ताजमहल के सपने हैं। भूखा मार दो अपने शरीर को और फिर उसी फटी सी साड़ी से लपेट कर खंडर बना डालो उसे। बस भी करो सुदीप। शरीर की ताजगी का भी कुछ महत्व होता है जिंदगी में। अगर लाशें जैसे ठंडी शरीर अच्छे मकान में आ भी गए तो क्या फायदा? कंक्रीट की दीवारें उनमें ताप नहीं भर सकती, बल्कि उनके स्पर्श में ढेर सारी बर्फ भर देती है। सुदीप, लेकिन एक मेरा नन्हा सा सपना। सपना? पहले अपनी जमीन तो बचा लो। इतना कड़वा क्यों बोलते हो? मेरी उड़ने की क्षमता घटती है कड़वे शब्दों से। तो उड़ो, कोशिश करो, एक दिन तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि पर दिए हैं लेकिन उड़ने के लिए नहीं, जमीन पर दौड़ने के लिए। हम दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे इस समय के पठार पर खाए तीसरों की तरह। रुको मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ, वाह, कहाँ से बोल रहे हो? न्यूज क्या था? पहली बुकिंग 8,000, उसके 1 साल बाद 6,000, बाकी की इंस्टॉलमेंट में। खबर पक्की है, अपना आदमी। तुमने क्या सोचा? बन गए ना नंबर? क्या बात है, गुड। अपने भी और लोग हैं साथ। बढ़िया, बात जमती है प्यारे। यस, वी विल डू इट। यस, बाकी की बातें लॉज में। यू विल ग्रेट गोवा, यू विल ग्रेट। चलो। क्या मामला जम गया सुदीप? पूरी तरह से। हाँ? हुआ का ही कौन था? अच्छा, बता रहा था कि बोरीवली में कोई बिल्डर काम शुरू कर रहा है। पहली बुकिंग 8,000, उसके 1 साल बाद 6,000 रुपए, बाकी के 30,000 इंस्टॉलमेंट में। बात जमती है छाया? मैंने तो हाँ कर दिया। लेकिन सुदीप, हमारे पास तो केवल 4,000 ही है, बाकी के कहाँ से आएंगे? उतारा तुम्हारी ये चूड़ियां? नहीं नहीं, ये मेरी माँ की है। तो क्या हुआ? कह देना गुंडों ने छीन लिए। इतना बड़ा झूठ? नहीं नहीं। ये क्यों नहीं कहती कि जेवरों का मोह सता रहा है तुम्हें? औरत कही थी। अब उतारो भाई। इसके मिल जाएंगे लगभग 1,000 रुपए। अभी हमारे पास 5,000 हुए, बाकी के 3 कहाँ से आएंगे? उनका भी इंतजाम हो जाता। तुम लिखना शुरू करो। देखो, मेरा ट्रांजिस्टर, खरीद कीमत 600 रुपए, बिक्री भाव 400 रुपए। अब हुए पूरे 5,400। लिखो मेरी घड़ी। हाँ, खरीद कीमत 300 रुपए, बिक्री भाव 100 रुपए। 5,500। अब हमें 2,500 की जरूरत है। तुम्हारी अंगूठी के बारे में क्या ख्याल है? सोचा था शादी के बाद तुम्हें दे दूंगा। खैर, देखो, पूरे आधे तोले की, असल कीमत 250 रुपए, बिक्री भाव 200। अब कितने हुए? 5,700। मतलब अभी भी सवाल है। ये तो बहुत बाकी है। हाँ। समझ भी नहीं पहुंचा। बाकी तुम्हारी अंगूठी का क्या सवाल है? ये तो 12 आने की है सुदीप। अच्छा, यानी कि सेल खत्म। अगर ऐसे इकट्ठे हो जाते तो इस दशहरे में। हाँ, गुड आइडिया छाया, गुड आइडिया। हाँ, लिखना शुरू करो। देखो,
फेस्टिवल एडवांस 250 रुपये मैक्सिमम। हाँ अब बताओ कितने हुए? पूरे अभी हमारे पास 6200, अभी 1800 की कमी है। कहाँ से आएंगे सुधीर? आती निकल गया, लेकिन कुछ नहीं, बाकी का खान से मांग लूंगा, अब्दुल दिला देगा। खान से खून चूस जाएगा तुम्हारा। हम वैसे भी कौन सा नया खून तैयार हो रहा है। हाँ। ऐसा मौका बार बार किस्मत के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता शायद। तो फिर तेरा सुधीर, ये दशहरे हम रकम बता रहे हैं। ऑफ कोर्स। चलोगे नहीं सुधीर? नहीं, एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सुधीर, अगर रुकी रहे हो तो बाकी की चिट्ठियां टाइप कर दो। जरा जी, आगे मैडम। मित्रों, अभी तक छाया साहब के कमरे में क्या कर रही है? जो नटल है वही होकर ही रहेगा। छाया के स्टार्स बहुत अच्छे हैं। और फिर फिर तुम्हारे भी अच्छे हैं। अभी तो प्रमोशन हुआ, क्या स्टार हर महीने प्रमोशन दिलाएंगे? मैं मिश्रा जी से बात कर रहा था ना मैडम। ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर। लेट्स गो मैडम जी। हाँ मैडम जी, अब ट्रेन से जा रही है ना? हाँ, आज मैं ट्रेन से चलूँ। हाँ जल्दी चलो, ट्रेन से चलो। बॉस भी जाने की तैयारी में है अभी। अच्छा, हाँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। ये बॉस की पत्नी कैसी मरी थी? मुझे पता नहीं, पर कहते हैं उसकी सूरत शक्ल तुमसे काफी मिलती जुलती। तभी क्या? मुझे अंदर बुलाते हैं, देखते हैं और फिर पता नहीं उस्ताद भर लेते हैं। बनने दो उस्ताद, पहले ही 2 अटैक आ चुके हैं, तीसरे अटैक में जिंदगी कट रही। सुधीर। अच्छा बाबा, तुम्हें नक्शा नहीं देखा क्या? हाँ, नक्शा मुझे तो भूल ही नहीं। अभी हुआ आता ही होगा। हाँ, फिर हम चलकर आज चाय पियेंगे। हाँ और यहाँ पे देखो। हाँ, ये रहा, ये देखो, ये रहा हमारा कमरा, हाँ ये रहा छोटा सा बालकनी, हाँ। ये रहा किचन, अच्छा, और ये रहा बाथरूम। ओके। बस। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा कमरा छोटा नहीं लगता, लेकिन चलेगा। तुम नहीं जानते सुदीप, मैं इसको कैसे सजाऊंगी। यहाँ रखूंगी सोफा। सोफा नहीं, सोफा कम बेड। हाँ बाबा, सोफा कम बैठी थी, उतावली पे अच्छी नहीं। और जानते हो यहाँ पे क्या रखूंगी? क्या? यहाँ रखूंगी शोकेस। और शोकेस में क्या रखोगे? तुम्हें
इतना भी नहीं जानते कि शोकेस में क्या रखा जाता है। अच्छा बाबा। शोकेस में रखूंगी रंग बिरंगी गुड़िया, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मद्रासी, चाइनी, रूसी, जापानी, है ना? फिर वही मजाक। अच्छा बाबा, आगे बताओ। हाँ, और शोकेस में रखूंगी एक मुरादाबादी पीतल का फ्लावर पॉट। और उस फ्लावर पॉट में नेचुरली होंगे रजनीगंधा के फूल, है ना? रजनीगंधा की नहीं, गुलाब के फूल। अच्छा, तो अब हमारे बालकनी में होगी गुलाब की खेती। करेक्ट। और दीवारों का कलर पता है कैसा हुआ? गुलाबी, और पर्दे नीले आकाश की तरह। क्या कल्पना है तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी कल्पना शक्ति तो जैसे मर ही गई। अब हर महीने खान को ब्याज पटाते पटाते जिंदा भी कैसे रह सकती थी? सुदीप, तुम बस देखते जाओ। मैं कभी से एक बात सोच रहा था। क्या? सोचा था कि माँ जी को घर बुला लूं, हर महीने पैसे भेजने का झंझट ही खत्म। इतना छोटा सा घर, माँ उसके पीछे पीछे अब बुढ़िया जिंदा है, क्या उनको गंगा जी में डुबो दूं? तुम तो बुरा मान गए सुदीप, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अरे बुआ अब तक आया क्यों नहीं? तुमने यही बुलाया था ना उसे? और नहीं तो चोपड़ा अभी अभी शाम को तो यही बोल कर गया था कि वो हमसे यही मिलेगा। उस पे उसकी नाम पर आई हुई चिट्ठी भी दे गया है मेरे पास। सुदीप, बस यहाँ 6000 कटा है और वहाँ पोजेशन। लेकिन साल भर में तो हम बस 4000 ही इकट्ठा कर पाए हैं। बाकी की फिक्र मत करो, देखा जाएगा उनका भी। शायद से बुआ का ही होगा। हेलो, हाँ हाँ, क्या कहा? नहीं चोपड़ा, ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ होश नहीं हो तुम? उसकी जेब से पत्र मिला है, कहीं बता नहीं। Oh my God, हम क्या करेंगे? सब खत्म, सब खत्म। सुदीप, 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 क्या हुआ? बोलो ना। हाँ, चोपड़ा क्या कह रहा था? सुदीप, बोलो ना, क्या हुआ? गोवा कब आएगा? सुदीप, सुदीप, बोलो ना, क्या बोलती क्यों नहीं? हाँ, हुआ कभी नहीं आएगा। हाँ, क्या बात कर सुदीप? रेल की पहियों ने हाँ, उसकी दुख भरी जिंदगी की लंबी यात्रा नहीं सुदीप, छोटी कर दी। गया, सब कुछ गया। सुदीप, आत्महत्या कर ली उस कमबख्त ने। नहीं सुदीप, चोपड़ा बता रहा था, शाम के पेपर में आई है। वो जिसे हमारी बिल्डिंग समझता था, वो कभी हमारी थी ही नहीं। पूरी की पूरी कंपनी फ्रॉड से छाया, फ्रॉड। सुदीप, क्या हमारा घर अब कभी नहीं होगा सुदीप? ऐसे मत कर वो ने हम लोगों की तरफ से बातचीत की। हम क्या मुंह दिखाता दोस्तों को? एक चून खाकर पैसे बचाए थे, घर गया वो रेल के नीचे। सुदीप, ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से पैसे कमा के अब क्या होगा सुदीप आगे? मेरा सपना सुदीप। ये पढ़ो, ये पढ़ो, खुआ के नाम पर आई हुई चिट्ठी पढ़ो।
भर से सोच रही थी कि कब एकांत मिले और तुमसे पत्र द्वारा बात करूं। अपना एक छोटा सा घर होगा, केवल अपना एक छोटा सा घोंसला, अपनी सत्ता की एक छत। कमरे में एक तरफ होगी बैठक, हमारा सोफा, पास ही होगा एक छोटा सा शोकेस। उसमें होंगे तरह-तरह के टूटी-फूटी बातें। शोकेस पर होगा एक पीतल का फ्लावर पॉट, उसमें होंगे ऋषि गंध के फूल। दीवारों का रंग हल्का नीला कलर आकाश की तरह। सुधीर भाई और छाया कैसे हैं? उनकी शादी कब हो रही है? बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। पता नहीं क्यों दिन पर दिन तुम्हारे पत्र इतने छोटे होते जाते हैं कि हम बम्बई में लिखने लायक कुछ नहीं होता। सुधीर, सब कुछ चला गया सुधीर। क्या ही हो जाएगा, सोच सोच कर क्या ही हो जाएगा। अगर हम ऐसी किस्मत लेकर आए हैं तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। उठो छाया, उठो। सुधीर, नहीं चाहिए मुझे कोई फ्लैट, नहीं चाहिए मुझे कोई फ्लैट। जाओ उस चार का कमरा ही तय कर लो। कहा ना मैंने, उस चार का कमरा तय कर लो। कुछ भी करो सुधीर, लेकिन कहीं ना कहीं भावुक बोले हो। तुम्हें क्या लगता है वो चार का कमरा अभी भी हमारा इंतजार कर रहा होगा? नहीं तो कोई झोपड़ी पट्टी का चाह तुम। गोवा की पत्नी का एक एक शब्द किसी शीशे की तरह मेरी आत्मा पर पड़ रहा है। मुझे केवल एक छत सुधीर। मेरा विश्वास चाहे कुछ भी होता, चाहे कुछ भी होता।
हो तो एक कप मुझे पानी दे दीजिएगा। जी सर, आधे पौने घंटे में हो जाएगा सर। मैंने तुम्हें टाइपिंग के लिए नहीं रोका, तो फिर रोका है कुछ बात करने के लिए। पूरा दिन यही सोचता रहा कि कहूँ या ना कहूँ। याद है तुम्हें, मैंने अपने केबिन में भी बुलाया और कह ना सका। कोई खास बात है सर? हाँ, अब क्या देना चाहिए मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या लगेगा, पर मैं कहूँगा। कहिए ना सर। तुमने पैकिंग टेस्ट में दरख्वास्त दी थी, जी तुम जानती हो हाँ, तुम फेल हो गए थे। फेल हो गई थी इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें रखा। सर, इसमें मेहरबानी। मेहरबानी नहीं, विवशता, मन की विवशता। तुम्हें देखते ही मुझे उसकी याद आई। उसकी यानी? मेरी पत्नी की बिल्कुल वैसी ही थी, बोलने का वही ढंग, वही चाल, सब कुछ वैसा ही। ऐसा लगा कि मेरे पुराने ख्वाबों को एकदम पपड़ी से नोच दिया और खुल गया अचानक से 15 साल पुराने ख्वाब। सर, लेकिन मैं तो एक मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें नौकरी में रखने से पहले 100 बार सोचा होगा। न रखता तो बात आगे कैसे बढ़ती। समय की धूल चढ़ती जाती और याद धुंधली पड़ जाती। लेकिन मेरे मन के कोने में एक मोह जागा। सोचा रहती हूँ कुछ ना सही तो तुम्हें देखने का सुख तो मिलेगा। फिर हर याददाश्त करवट लेती रही और अतीत का हर क्षण बोलने लगा। आपने तो एक अजीब सा सवाल उठा लिया सर। तुम सच कहती हो, डूबते जहाज से तो चूहे भी कतराते हैं, और फिर ये सब कह देना क्रूरता है क्रूरता। पर कभी कभी लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में, तुम शायद तो मेरी जीने की इच्छा। सर, मेरा छोटा भाई है सर। नमस्ते नमस्ते। मगर अच्छा सोचना चाहो तो सोचना, अगर बुरा भी लगे यहाँ की नौकरी छोड़ के मत जाना, नहीं तो। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो और कितना इंतजार करता दीदी, तू 9 से पहले घर थोड़ी ना लौटती है। आज तो इतना खुश भी दिखाई दे रहा है। अरे दीदी, बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगी ना तो तू भी खुश हो जाएगी। हाँ? मेरी मेहनत सफल हो गई है दीदी। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है दीदी, स्कॉलरशिप। यानी कि तू अमेरिका? ऑफ कोर्स दीदी, ऑफ कोर्स। वो भी पूरे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए? तू कहा करती थी ना हाँ। कि खूब पढ़, तो मैं खूब पढ़ा। तू कहा करती थी ना कि मुसीबतों से लड़, तो मैं मुसीबतों से लड़ा। हाँ। और आज मेरा सपना पूरा हो गया है दीदी। वेरी गुड। कब जा रहे हैं? यही कोई 10 दिनों बाद। हाँ, तो तैयारी कर। जाना इतना आसान नहीं है दीदी। क्या मतलब? अब देखो दीदी, वहाँ का खर्चा तो यूनिवर्सिटी दे रही है। हाँ। लेकिन यहाँ का खर्चा अपनी तरफ से है। इसका मतलब तुमसे पैसे मांगने आया है? तो और मैं किसके पास जाऊँ दीदी? कितना खर्चा है? 4000। 4000? मेरे पास नहीं है 4000। रुपए तो है दीदी तेरे पास, अगर देना ना चाहो तो बात अलग है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, कहीं और से इंतजाम कर। अरे दीदी, तेरे होते हुए मैं कहीं और जगह से इंतजाम क्यों करूं? और फिर मुझे देगा भी कौन? तो कहीं से, मुझे नहीं मालूम, कहीं से भी इंतजाम कर। दीदी, तुम झूठ बोल रही हो। कह क्यों नहीं देती कि रुपए देना नहीं चाहती हो? तुझे कैसे पता? आजकल एक ही बुक तो छुप छुपा कर पढ़ती रहती हो, और वो भी है पासबुक। तूने मेरी पासबुक देखी? हाँ? देख ली, उसमें पूरे 4323 रुपए है ना? क्यों देखी मेरी पासबुक? क्यों देखी तूने? बता। दिखाई दे गई, इसके लिए देखी। आखिर इतना ओवर टाइम, ट्यूशन, बाहर का टाइपिंग का काम, और इसके बावजूद भी तुमने घर में 100 रुपए से ज्यादा तक नहीं दिए। सब जानते हैं दीदी कि तुम पैसे बचा रही हो।
और साल भर पहले तूने किसी सुदीप को 4,000 रुपए दिए थे ना? कौन है ये सुदीप? क्या ये तेरा सब कुछ है और मैं कुछ नहीं? क्या तेरा उद्देश्य केवल शब्दों का गुफा जाननी है? बड़े बनो, आकाश की ऊंचाइयों को छुओ, कीचड़ में ही कमल खिलता है। और आज मैं अपने जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर आकर खड़ा हूँ और तुम हो कि तो कहीं और से इंतजाम क्यों नहीं कर सकता? दीदी, पूरा घर जानता है कि तू पैसे बचा रही है, सब जानता है कि तू पैसे जमा कर रही है, मगर आज तक किसी ने तुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। और आज अगर तू मुझे मना कर दोगी तो सब क्या ही सोचेंगे? सोचेंगे तो सोच रहे हैं, मेरे पास नहीं 1 रुपया भी। क्या ये तेरा आखिरी फैसला है दीदी? आखिरी ही समझ। क्या तुम एक बार फिर नहीं सोचोगी? याद रख दीदी, मैं रुपए उधार ले रहा हूँ, एक रुपए के लिए $1 वापिस करूंगा। तेरे पैसे निकलकर मुझे नर्क में नहीं जाना। आखिर बहुत दिनों बाद इन घरों के लोगों की आंखों में खुशियां आई है और तुम हो कि तो ये लोग तुझे पैसे क्यों नहीं दे सकते? ये लोग? क्या तू इनमें से एक नहीं है? फिर क्यों रोज शाम को घर चली आती है? चाहे कितने भी बुरे हो दीदी, पर भूल मत, तू भी इनमें से एक है। याद है दीदी, जो बुखार से तेरी देर लगती थी तो माँ ही तेरे सिराने आ बैठती थी और कोई नहीं आता था, और तूने माँ के सोने की चूड़ी बेचकर उस सुदीप को पैसे दे दिए। चीखने से सच्चाई नहीं बदल जाती है दीदी, गुंडों ने छीन लिए। इस बात पर केवल माँ ही विश्वास कर सकती है। खैर, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो इतनी बातें कर कोई फायदा नहीं है। 4,000 न सही, 323 रुपए मेरे अंतिम संस्कार पर खर्च कर देना। गोविंद, रुक। क्या है? चल इधर आ, बैठ यहाँ पे, बैठ। लेकिन ये क्या दीदी, तुमने तो पूरे 4,323 रुपए दे दिए, अकाउंट ही क्लोज करा दिया। अमेरिका जा रहे हैं तो क्या नए कपड़े नहीं खरीदेगा क्या? लेकिन दीदी आपके पास मेरी तो किस्मत में शायद ये दीवारों से ही टकराना लिखा है। तेरे पंखों में अभी ताकत है, तेरे सामने खुला आकाश है, तो उड़, जितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है उड़ मेरे भाई। हम जमीन पर खड़े होकर उन ऊंचाइयों की तरफ देखेंगे जहां हमारी कल्पना शक्ति भी नहीं पहुंच सकती। जा मेरे भाई, जा। लेकिन दीदी, कहा ना मैंने, जा तैयारी कर। लेकिन दीदी आप घर में ही चलोगे? नहीं, मुझे कुछ काम है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। जा अमेरिका, बहुत खूब अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है दीदी। जो उम्मीद की थी नहीं मिल जाएगी शायद। मेरी मेहनत सफल हो गई। आई एम सो हैप्पी। तुम यहाँ चाय की बात करी थी और मैंने तय कर लिया फ्लैट। एक छोटा सा कमरा, बाथरूम और किचन, स्टेशन से केवल 30 मिनट का रास्ता, और बाजू में ही है बच्चों का एक पार्क। दिस इज सिंपली ग्रेट छाया, दिस इज सिंपली ग्रेट। वो चाल वाला नखरे दिखा रहा था, कह रहा था कि 4,000 पकड़ी और 2,000 एडवांस। मैंने भी कह दिया, ए बेटा राम, 3,000 पकड़ी और 1,000 एडवांस में बात तय करनी है तो बोल। सीधे मुंह तो बात करता, पर मैं भी कम ग्रेट नहीं। मैं दौड़ता रहा यहाँ से वहाँ, कभी डोंबी बनी, कभी गोली बनी, कभी अंधेरी। आखिर तय कर लिया, साले की ऐसी की तैसी, लिया जाएगा तो फ्लैट, नो रिस्क नो गेट। बस एक कमरा ढूंढा, वही तय कर लिया। कल चाबी अपने कमरे में। तुम बोलती क्यों नहीं? सुन तो रही हो? सुन रही हूँ, आगे। गलत आदमी को कुत्ता बना देती है।
हर आदमी इसी गरज का फायदा उठाता है, मैंने भी उठा लिया। वर्मा जी जिनका कमरा है उनका हो गया तबादला, उन्हें करानी है अपनी लड़की की शादी, पैसों की जल्दी। बस बात जम गई, बड़ी मुश्किल से 12,000 में माना है वो, पता है? नहीं तो सारे दोस्तों ने कह दिया तुमने तो कमाल कर दिया सुदीप। तुम सुन रही हो ना? सुन तो रही हूँ। फिर क्या? जाकर भाग कर गया खान के पास, उठाए उससे 8,000 रुपये, जाकर उस साले को दे दिए। बस तुम अभी 4,000 का चेक काटो, कल जाके जमा कराने हैं। बस कल अपना